हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है उन नीडी स्टूडेंट्स के लिए, उन डिज़र्विंग कैंडिडेट्स के लिए जो किसी न किसी वजह से क्या है ना कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर एक्सेस नहीं कर पाते हैं, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो पढ़ते तो हैं लेकिन उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किसी किसी टॉपिक्स में नहीं हो पाती है। तो इन सबको हेल्प करने के लिए हमारा एक छोटा सा एक प्रयास है, हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है। आई होप आप सभी को ये हमारा प्रयास पसंद है, और अगर अगर आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें जेन्युइन एफर्ट है, अगर थोड़ी बहुत भी इन्हेंसमेंट होती है, थोड़ी बहुत भी अगर सीखने के लिए मिलता है, तो हाँ आप लोग हमें सपोर्ट करें, है ना। इन फ्यूचर इस चीज़ को जो है ना और भी बेटर तरीके से इम्प्रूव वर्जन में आप सभी के लिए लाया जाएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक है मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दो टॉपिक डिस्कस करना है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। मैं काम करता हूँ एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन ना जाता हुआ, मैं इसको बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज है, बिल्कुल आसान तरीके से, है ना, अपने बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक समझ में भी आ जाए, याद भी रहे, है ना, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। इसमें क्या है, दो टर्म है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो रोटेशन का मतलब सिंपल सा आप समझ लीजिए कि रोटेशन क्या है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपने ही धुरी पे, अपने ही एक्सिस पे पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगा ले, घूम जाए, है ना, पूरी तरह से घूम जाए 360 डिग्री, उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन वही रिवोल्यूशन क्या होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगाए, उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। सिंपल, रोटेशन मतलब क्या है कि वो अपने ही एक्सिस पे घूम जाए, लेकिन रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की चारों तरफ चक्कर लगाए, उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। तो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी का लाइन भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो मैंने बताया कि अपने ही एक्सिस पे घूम जाए, उसे क्या बोलते हैं, रोटेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है रिवोल्यूशन के लिए। क्या बोल रहा था कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट्स इज कॉल्ड एज रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मैंने जो मतलब बताया था, ये कोई एक ऑब्जेक्ट जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम जाना। इट मीन्स कि जब हमारी अर्थ, है ना, जब हमारे सूरज के चारों तरफ एक कंप्लीट चक्कर लगाती है, उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन हाँ, अर्थ जब हमारे सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है, एक कंप्लीट चक्कर लगाती है, तो वो एक फ़िक्स पाथ में होना चाहिए, बिल्कुल एकदम फिक्स पाथ में। अब ऐसा नहीं कि घूमते घूमते अर्थ जो है ना किसी और के पाथ में घूम जाए, है ना, किसी और के ऑर्बिट में घूम जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमेशा उसी ऑर्बिट में घूमेगी, ठीक है, उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। तो रोटेशन समझ में आया, आप नहीं एक्सिस पे घूम जाना। रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, एक कंप्लीट चक्कर लगा लेना। आप जब हमारे सूर्य के चारों तरफ एक कंप्लीट चक्कर लगा लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल प्लेन, जो ब्लैक में हाईलाइटेड है, ऑर्बिटल प्लेन। वैसे ऑर्बिटल प्लेन का मतलब ये है कि हमारी अर्थ जो है ना वो थोड़ी झुकी हुई है, ठीक है। तो क्या है इक्वेटर, आपको पता हो इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर वो एक इमेजनरी लाइन है जो हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। कौन कौन सा, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से जो अर्थ की जो एक्सिस जो एंगल बनाती है ना, उस एंगल को बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है, जो कि 66.5 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। आगे इसको मैं और भी अच्छी तरीके से और भी डिटेल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है अब इतना ही समझिए कि ऑर्बिटल प्लेन वो होता है कि जो हमारे इक्वेटर से, इक्वेटर क्या है, इमेजिनरी लाइन है, जो हमारे इक्वेटर से जो अर्थ की जो एक्सिस जो एंगल बनाती है, उसे हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं, जिसका एंगल होता है 66.5 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म हाईलाइटेड है, यहाँ पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। तो मैं ये बता दूँ, ये फिगर आप देख सकते हैं, ये हमारा सन है और ये हमारी पृथ्वी है। तो सन की जो रेज, सन की जो किरणें पृथ्वी के जिस भी हिस्से पे, जिस भी भाग पे पड़ती है ना, वहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे उजाला होगा। इट मीन्स उजाला मीन्स डे होगा, ठीक है। और जो ये जो पृथ्वी का पीछे वाला हिस्सा जो है, जहाँ पे सन की रेज नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ पे तो अंधेरा होगा। अंधेरा इन द सेंस कि वो नाइट होगी, है ना। तो ये जो येलो वाला पार्ट और ये वाला ब्लैक वाला पार्ट के बीच में एक लाइन जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट सा, उस लाइन को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं सर्कल इल्यूमिनेशन। इसका मतलब ये है
कि डे और नाइट के बीच में जो एक लाइन ड्रॉ होती है वो भी एक इमेजनरी लाइन ही होती है। उस लाइन को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या जाना, रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इनके पीछे क्या है कि रोटेशन की वजह से हमारे पृथ्वी पे क्या होता है। तो सिंपल सा टर्म है कि जब हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है तो उससे हमारे पृथ्वी पे यानी हमारे अर्थ पे डे और नाइट होता है। ठीक है, लेकिन वहीं रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है हमारे अर्थ पर, तो रिवोल्यूशन की वजह से हमारे अर्थ पे जो डिफरेंट सीजन्स रिवर्सल होते हैं ना, कभी मानसून आती है, कभी समर आती है, तो कभी विंटर आती है ना, 4 सीजन होते हैं ना हमारे पृथ्वी पे। ये जो सीज़न में रिवर्सल होता है ना, और डे और नाइट की जो लेंथनिंग में वेरिएशन आता है, मतलब लेंथनिंग इन द सेंस कि जब हमारे पृथ्वी पे आपने ये नोटिस किया होगा कि ठंड के टाइम में जो है ना दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है ना। और फिर आपने नोटिस ये भी किया होगा कि गर्मी के दिनों में दिन जो है बड़े होते हैं, है ना, और रात छोटी होती है। तो ये जो लेंथनिंग होता है ना, घंटा जो होता है ना, घंटा 24 घंटे में एक दिन होता है, ये जो घंटा जो होता है आवर्स में जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसी को लेंथनिंग बोलते हैं। तो हमारे पृथ्वी पे सीजनल रिवर्सल हो एंड लेंथनिंग ऑफ द डे एंड नाइट, इन सब के पीछे का कारण क्या है, रिवोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप कि छोटा सा जो है ना नॉलेज बाइट आपको समझ में आया हो। और हाँ, ये जो है मैं बताना चाह रहा था कि ये हमारा जो डॉटेड लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो पृथ्वी को हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर नीचे वाले को, ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये जो आप डॉटेड लाइन ऊपर की ओर देख रहे हैं, वैसे सीधा तो होना चाहिए था, ऐसा है बिल्कुल सीधा होना चाहिए था, लेकिन हमारी पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ जो है थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ी झुकी हुई है। उस वजह से हमारा जो एक्सिस आप देख रहे हैं, ब्लैक वाला लाइन जो है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो ड्रॉ हो रखी है, उसे हम एक्सिस बोलते हैं। और इसी एक्सिस पे जो है ना हमारी पृथ्वी मूव करती है। तो उस एक्सिस से और हमारा जो इक्वेटर है डॉटेड लाइन, उससे जो एंगल बनता है उसे ही हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। तो आई होप कि छोटा सा जो है ना, एक छोटा सा टॉपिक का डिस्कशन आप सभी को पसंद आया हो, और ज़रूर से आपको जो है ना थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो। अगर आपको लगता है कि हमारा जो एफ़र्ट है जेन्युइन है, ठीक है, और आपको लगता है कि और भी अच्छा कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, है ना। और आगे जो है ना और भी अच्छी वीडियोस के साथ, और भी अच्छी लेसन्स के साथ हम लोग आपके लिए प्रेजेंट रहेंगे, है ना। सो प्लीज़ सपोर्ट अस, है ना। अगर आपको अच्छा लगे हमारा कंटेंट और हमारा पढ़ाने का तरीका और एक्सप्लेन करने का तरीका, तो प्लीज़ आप हमें जो है ना हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।